सरकार पाकिस्तान जो है वो मान गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है। अब एलीट रेंजर का मतलब ये है कि रेंजर तो फौज ही है ना, तो उनके बंदे पकड़े गए हैं जो कि रॉ के बिहाफ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये जो कितने भी कश्मीर के जो लोग जहाद कर रहे थे सारे, इनको वो चुन चुन के मारे, इट मीन्स तो वो तो आपके घर में घुस आए हैं ना। तो वो फिर वो जो क्या पॉलिसी है जी, घर में घुस के मारने की पॉलिसी तो एक्टिव है। मारे जा रहे। तो पाकिस्तान में जो अननोन इज द ओनली नोन कि अननोन आएगा और अपना काम करके जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। अगर कैंपों में से ये कर रहे हैं, अगर हाफिज सईद के जीजा और बेटा सेफ नहीं है। अब अमेरिका जो है, देखिए इंडियंस बड़े स्मार्टली खेलते हैं। कनाडा को उन्होंने तो के रखता कि आप ऐसे बंदे किसी को हमारे मारेंगे। अगर अमेरिका जाके पूरी दुनिया में लोगों को मार सकता है, इंडिया क्यों नहीं मार सकता? देखें, ये वो कॉन्फिडेंस है विच इंडियंस आर गेनिंग। पाकिस्तान जो है वो मान गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है। ये बेसिकली एक स्टोरी आई है द इंटरसेप्ट की, पढ़ने वाली स्टोरी है कि इसमें ये कहते हैं कि जो इंडिया की जो डीप स्टेट है, जो उनकी इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो कश्मीरी एक्टिविस्ट माजी में रहे हैं उनको मार रहे हैं। और जो फॉरेन ममालिक में रह रहे हैं इस हवाले से, और कहीं सिख्स का भी जिक्र होता है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि मैं जो क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ कि रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में उनके पीछे है। तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार सिर्फ इस चीज़ में मसरूफ़ है कि हम सिर्फ बातें करेंगे या सिर्फ लेटर लिखेंगे, ये लेटरबाजी होगी। ये क्या, ये काम है हमारी सरकार का? अब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो यूएई में और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। सो आप भी पता ये चलता है कि अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने एक और मुल्क दरियाफ्त किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर वहाँ से बैठ के ऑपरेशंस करवाते हैं। और इनके जो फुटप्रिंट्स हैं इंडियन इंटेलिजेंस के, जो डीप स्टेट के, वो कहते हैं जी कि ये पूरे खिते में बैठ के काम कर रहे हैं। और वहाँ से बैठ के जो इन्होंने यूएई का भी नाम लिया है, दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान की ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील कर रहे हैं। और इनसाइड पाकिस्तान की ये वो काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी जो इंडियन इंटेलिजेंस है वो अफगानिस्तान के एक शहर है स्पिन बोल्दक, वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके ऊपर लिखा हुआ था नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड कम्युनिकेटेड टू अनऑथराइज्ड पर्सन। एक और आर्मी के कॉन्वॉय पे हमला हुआ था, तब इन्होंने बोला जी एक होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इन्हें हथियार दिए। क्यों भाई? तुम्हारी हॉस्टिलिटी ईरान से नहीं है। हम क्या कर रहे हैं भाई? तुम जिहाद की दुकान खोल के बैठो, तुम्हारे यहाँ हर कोई जिहादी, हर कोई जिहाद करा। कौन जिहादी किसको मारे, कब मारे, ये जिहाद मतलब ये तो जिहाद वर्सेस जिहाद, इसका जिहाद, मेरा जिहाद, तेरा जिहाद, सबका जिहाद, किसका जिहाद ऊपर, किसका जिहाद नीचे। एग्जाम्पल लीजिए संजय सर, ये जो पाकिस्तान मियां वाली एयरबेस पे हमला। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत देर से पाकिस्तान में एक चीज़ कही जा रही है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ इंडियन इंटेलिजेंस कोलैबोरेट कर रही है। पाकिस्तान के अंदर एंटी स्टेट एक्टिविस्ट हैं, क्रिमिनल नेटवर्क हैं, फिर मस्जिदों के अंदर, फिर रिलीजियस मसाजिद के अंदर लीडर्स, अहले हदीस जो लोग हैं, इतने बड़े फ्रेमवर्क के अंदर वो ऑपरेट कर रही है। मतलब उनके लिए तो फिर टारगेट ही बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए तो टारगेट करना बड़ा आसान है। इट मींस दे हैव फाउंड द फॉल्ट लाइंस, बट द क्वेश्चन रिमेन्स दैट व्हाट पाकिस्तान हैज डन, व्हाट हैज पाकिस्तान डन इन फैक्ट टू फिल द गैप? क्या पाकिस्तान कर रहा है? और इन हवालों से क्या, जिसे वो कहते हैं ना, हकीकत क्या है? ये जो होस्टाइल स्पाई एजेंसीज का नेटवर्क है ये क्या कर रहा है और हमने क्या किया है? ठीक है जी। अच्छा, अब देखें वो बंदे वो कहाँ से ढूंढते हैं पाकिस्तान के अंदर से। अभी पता ये चला है कि पाकिस्तान की जो एलीट रेंजर का एक पैरामिलिट्री यूनिट है उसके लोग पकड़े गए हैं।
और वो अब एलीट रेंजर का मतलब ये है कि रेंजर तो फौज ही है ना, तो उनके बंदे पकड़े गए हैं जो कि रॉ के बिहाफ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि भारत की जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर से बंदे खरीद रही है, ठीक है जी। और अगर वो पाकिस्तान के अंदर बंदे खरीद रही है, अब हुआ यूं है कि ये थोड़ी हाईलाइट डेवलपमेंट्स हुई हैं जब से पाकिस्तान ने ये कहा कि जी हम कश्मीर को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरल और वो जो एजेंसी है जो हम जी वो अब मुजाहिदीन को सपोर्ट नहीं करते, और सारे वो जो लोग थे वो घर बैठ गए। अच्छा, जब वो घर बैठ गए उनको मेन स्ट्रीम कर दिया, किसी ने दुकान खोली, किसी ने कारोबार कर लिया, किसी मस्जिद में बैठ गया, ठीक है जी। वो जहां जहां वो बैठे हैं इन्होंने क्या किया है, अब वो जो इंटेलिजेंस अपरेटस है इंडिया का डीप इनसाइट, वो पाकिस्तान वो उनको ढूंढ रहा है। उन्होंने बहुत सारे बंदे ढूंढ लिए हैं, उन्होंने बहुत सारे बंदे जो हैं वो ढूंढ लिए हैं, और वो उन बंदों तक जो है वो पहुंच गए हैं। और अगर आप उनको देखें कि वो जो लोग हैं सारे के सारे वो एक ही चीज कर रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं वो कश्मीरी या वो ग्रुप्स जो हैं उन सबको पकड़ो जो कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान कहता है जी दुनिया मानती नहीं है हमारी बात को। तो भाई आपके पास अगर दुनिया मानती नहीं है तो क्या हमारे केस में क्या क्रेडिबिलिटी है? या हमारी क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है या उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है? तो कैसे ये दुनिया को हमने एस्टैब्लिश कराना है कि क्रेडिबिलिटी जो है वो हमारी ठीक हो? अब हमने फॉर एग्जांपल यूएई पे ये इल्ज़ाम लगा दिया है, तो हमें ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। कल को देखें ना आप, यूएई के और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, 120 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। हमें ये कहना पड़ेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को कि भाई आपके पास आपकी जो मुल्क है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले हमने ईरान के बारे में कहा, अब हम यूएई के बारे में कह रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ये कभी कभी रॉ के बारे में वो चलाती रहती है, तो ये चीजें तो चलती रहती हैं, हमारे भी लोगों के ऊपर वो चलता रहता है। तो फिर वो ये चुन चुन के तो मार रहे हैं, और पैटर्न भी एक है, ठीक है जी। और ये जो कितने भी कश्मीर के जो लोग जहाद कर रहे थे सारे, इनको वो चुन चुन के मारे, इट मीन्स तो वो तो आपके घर में घुस आए हैं ना। तो वो फिर वो जो क्या पॉलिसी है जी, घर में घुस के मारने की पॉलिसी तो एक्टिव है। मुझे इस चीज से गर्ज नहीं है। देखिए आप मुझे इस चीज से गर्ज है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या रिस्पॉन्स है। हमारे बंदे पकड़े गए हैं, हमने इतना नेटवर्क पकड़ा है, इतने हमने इंटरनल लोग पकड़े हैं, ऐसे नहीं कर रहा, ठीक है जी। सो ये अब हमने, पाकिस्तान ने क्या किया है कि पाकिस्तान ने अगर वो सारे ग्रुप्स खत्म कर दिए और उनको घरों में भेज दिया कि जाओ तुसी अपनी रोटी पानी खाओ, अपना कारोबार करो, अब वो उनके पीछे आ रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना खौफ होगा कि आज ये मारा गया, कल को उसको मार दे, परसों उसको मार दे। तो ये इट मीन्स कि इंडिया ने फियर क्रिएट किया हुआ पाकिस्तान के अंदर। तो हमने क्या किया है इस हवाले से, क्या हमने ये, हमारी यही पॉलिसी है कि असं अखबार च आर्टिकल लिखांगे कि जी हाँ जी हमारे इतने लोग जी आप जनाब इन्होंने मार दिए। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये हमारे पास ना तो कोई प्लान है जिसे वो कहते हैं, और वो प्लान यही है कि बस इल्ज़ाम लगा दो। अब अमेरिका जो है, देखिए इंडियंस बड़े स्मार्टली खेलते हैं। कनाडा को उन्होंने धो के रखता कि आप ऐसे बंदे किसी को हमारे मारेंगे। अब बहुत सारे लोग भी क्या कह रहे हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट का कोई असैसिनेशन प्रोग्राम भी है। कई लोगों का भारत के अंदर ये कहना है कि अगर अमेरिका जाके पूरी दुनिया में लोगों को मार सकता है, इंडिया क्यों नहीं मार सकता। देखें ये वो कॉन्फिडेंस है विच इंडियंस आर गेनिंग। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।